बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की ओर से कोरोना लॉकडाउन खुलने के बाद भी लगातार आदिवासी परिवारों के बीच पहुंचकर उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है। आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बालाघाट न्यूज के साथ कुछ पत्रकार भी बने। आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इसी खबर से। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं ग्राम पंचायत रट्टा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सर्रा की, जहां पे इस समय लालबर्रा बोरी से प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की ओर से गरीबों को मानवता के लिहाज से यहां पे मदद पहुंचाई जा रही है, एक संपूर्ण राशन किट के तौर पर। ये संस्था के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। इस संस्था का निर्माण लखनऊ के कमिश्नर और बोरी लालबर्रा निवासी मुकेश मेश्राम जी के द्वारा किया गया है और उसी की संस्था के तहत उनके द्वारा लॉकडाउन काल में कोरोना संकट के बीच लगातार गरीबों की मदद को लेकर उनके द्वारा ये बीड़ा उठाया गया है और उनके माध्यम से लगातार उनके जो भाई है मेश्राम जी, उनके द्वारा कुछ पत्रकार साथियों के साथ मिलकर यह काम निरंतर वे आदिवासी क्षेत्रों में वनांचल गांवों में जाकर कर रहे हैं। तो आप इस समय ये जो तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत सर्रा की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की ओर से लोगों की मदद की जा रही है। तो आइए हम आपको आगे दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि किस तरह से संस्था के द्वारा कार्य किया जा रहा है और इस संस्था का क्या कुछ उद्देश्य है और इस संस्था के कार्यों से आखिरकार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और कितने लोगों को मदद मिली है। ये तमाम बातें हम जानने का प्रयास करेंगे इस विशेष रिपोर्ट में। ग्राम सर्रा में लगभग 36 से 37 परिवार यहाँ पे निवास करते हैं और यहाँ पे बैगा जो जनजाति है, जिसे हम विशेष जनजाति के तौर पर जानते हैं, और उसके साथ में आदिवासी जो गोंड जनजाति है, उसके परिवार समुदाय के लोग यहाँ पे निवास करते हैं और इन परिवारों के बीच पहुंचकर प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की ओर से ये मदद पहुँचाई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम छोटे छोटे बच्चे और आदिवासी परिवारों के लोग यहाँ पे अपनी राशन किट को प्राप्त करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सर्रा से, जो कि ग्राम पंचायत रट्टा का एक हिस्सा है। हालांकि पंचायत यहाँ से काफ़ी दूर है, लोगों को तकलीफ़ें भी काफ़ी उठानी पड़ती है अपने पंचायत तक जाने के लिए। और इसके साथ साथ ये विधानसभा क्षेत्र लांजी का इलाका आता है। यहाँ की विधायक की अगर हम बात करेंगे तो सुश्री हिना कावरे, जो कि कांग्रेस से एक विधायक रही है, उनका ये क्षेत्र है, उनके प्रभाव वाला ये क्षेत्र है। हालांकि लोगों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि इस कोरोना लॉकडाउन के बीच और इस तमाम त्रासदी के बीच भी विधायक के द्वारा इस गाँव में कदम नहीं रखा गया है। ये काफ़ी दुख की बात है इन लोगों के लिए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को ऐसे समय में अपने लोगों के बीच में जाना चाहिए, पहुंचकर उनकी मदद करना चाहिए या फिर उनको आश्वस्त करना चाहिए, तमाम सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनको उनका लाभ दिलाना चाहिए। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है यहाँ के लोगों के माध्यम से, यहाँ के विधायक के द्वारा कभी भी इस गाँव में पहुँचकर लोगों की सुध नहीं ली गई है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, ये बड़ा विडंबना वाला समय है। और इस विडंबना वाले समय में भी जनप्रतिनिधियों का यहाँ तक नहीं पहुँचना, यह कहीं न कहीं सवालों को जन्म देता है। ये लड़का भाई का टिक लगाओ, आलू दे दो, ये सही का व्यवस्था है ना। कोविड-19 जब से लागू हुआ है
मार्च महीने से अब तक प्रभु तथागत फाउंडेशन गोरी जो संस्था है उसके पदाधिकारियों के द्वारा और मेरे सहयोग से कम 15-16 गांव जो ज़िले के दूरांचल, वनांचल और पहुँच विहीन गाँव हैं वहाँ पर बांटा जा चुका है आदिवासियों को। और प्रत्येक गांव में 2 किलो चावल, 2 किलो प्याज, 2 किलो आलू, दाल, 1 किलो नमक, रासायनिक ज़रूरत की जितनी सामग्री है सब बांटा गया है। यहाँ तक कि चप्पल तक दिया गया है। और इसके प्रेरणा स्रोत है कमिश्नर मुकेश मेश्राम साहब जो है लखनऊ के कमिश्नर हैं, उनके आदेश से ये पूरा काम हो रहा है। आज कितने लोगों को मदद पहुंचाई गई? आज तो ग्राम करीब सर्रा में 45 से 50 लोगों को हम लोग वन ग्राम सर्रा आए हुए हैं। यहाँ पर एक किट दिए हैं जिसमें ग्लूकोटी की दवा है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए साबुन भी दिए हैं और बाकी राहत सामग्री का वो पैकेट दिया गया है। जिसके माध्यम संस्था के माध्यम से हम अभी तक के 1500 किट का वितरण कर चुके हैं ग्रामीण क्षेत्र में। खास तौर पे विशेष जनजाति बैगा और गौड़ जनजाति जो यहाँ पे क्षेत्र में निवास करती हैं बालाघाट जिले में, उन लोगों को उनके टोले या मेन बस्ती में जाकर के हम लोग वहाँ सामान का वितरण करते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इन गाँव का आप जिक्र कर रहे हैं, इन गाँव में जब जाते हैं तो किस तरह की स्थिति यहाँ पे कोविड-19 के बीच लोगों में बनी हुई है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक लॉकडाउन लगा है तो जो हाट बाज़ार लगते हैं आदिवासी के बीच में 15-15 किलोमीटर की दूर में जो हाट बाज़ार लगा करते थे वो टोटल बंद हो गया। इससे क्या परेशानी निर्मित हुई है? इससे परेशानी होगी, उनको राशन का सामान नहीं मिल पा रहा है। राशन की जो सामान है वो जो कोचे व्यापारी आते हैं और मनमानी ढंग से पैसे वसूल के चले जाते हैं। अच्छा, तो ये इनके सामने समस्या आ गई है। राशन तो मिल जाता है, चावल शासन की योजना का मिल जाता है, बाकी ज़रूरत का सामान इनको नहीं मिल जा पाता। जैसे हम लोग आटा व्यस्त कर रहे हैं, दाल दे रहे हैं, 2 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 लीटर माने 1 किलो नमक, हल्दी मिर्ची का एक ऐसी किट है, 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज का ऐसा किट बना के एक किट हमारी 10 किलो की लगभग बनती है। इस संस्था के फाउंडर की अगर हम बात करेंगे, जिनका जिक्र बार बार आ रहा है यहाँ पे, मुकेश मेश्राम जी, जिनको कमिश्नर बताया जा रहा है लखनऊ का, वो आपके भाई साहब हैं। आप बताएंगे कि उनके ओर से क्या कुछ निर्देश आप लोगों को प्राप्त हुए जिसके आधार पर ये आप तमाम क्षेत्रों का दौरा करके लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं? ये पूरा से पूरा अगर श्रेय जाता है तो लखनऊ मंडल के कमिश्नर हैं मुकेश मेश्राम को ही जाता है। वही फंडिंग की व्यवस्था करके व्यवस्था करवा देते हैं लोगों को, माने दान के रूप में फंडिंग की व्यवस्था कराते हैं। और वो उन्हीं का ही आदेश है कि अपने ज़िले में जो आदिवासी दूर में रह रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से जो उनको राशन की जो समस्या है उनकी जी, उस समस्या का पता लगाओ और समस्या का उसका निदान करो आप जाके। प्रदेश सहित जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रोजाना कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों पर पुलिस, राजस्व और नगरपालिका प्रशासन के माध्यम से संयुक्त कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। लेकिन बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा कुछ प्रमुख मार्गों पर बैरिकेड्स लगाकर वाहन चालकों की चेकिंग की जा रही है, जहां उनसे न केवल मास्क के एवज में जुर्माना वसूला जा रहा है, बल्कि गाड़ियों के कागजात और हेलमेट नहीं पाए जाने पर भी तगड़ा जुर्माना लगाया जा रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा बंजारी घाटी में देखने मिला, जहां सोनेवानी चौकी प्रभारी विजय देवड़ा के निर्देशन में इस राजमार्ग से गुजरने वाले तमाम वाहन चालकों की चेकिंग करते हुए जुर्माना वसूला गया। यहाँ यह भी बताना लाजमी है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो चुकी है, लेकिन उनसे भी जरूरी काम से सड़क पर निकलते ही लाइसेंस, इंश्योरेंस और हेलमेट के नाम पर जुर्माना वसूला जा रहा है। चौकी प्रभारी विजय देवड़ा से इस विषय पर हमने चर्चा की। उन्होंने केवल मास्क नहीं लगाने वालों पर ही कार्रवाई करने का जिक्र किया, लेकिन लोगों ने बताया है कि सभी प्रकार के वाहनों को रोककर उनके कागजात, हेलमेट नहीं पाए जाने पर भी जुर्माना लिया गया है। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि अधिकांश लोग शहर से बगैर मास्क के आ रहे हैं, तो मास्क लगाकर साथ में जो
बगैर मास्क वाले उन्हीं को समझाई दी जा रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मोड़ बहुत ज़्यादा है जी तो सर। यहाँ पर ओवर स्पीडिंग बहुत होती है। तो यहाँ पर चेकिंग का मेन उद्देश्य है कि जो वाहन यहाँ से निकले वो थोड़ी कम स्पीड से निकले, उन्हें रोक टोका जाए, उन्हें बताया जाए कि अभी संक्रमण क्यों निकल रहे हैं, क्यों नहीं निकलना चाहिए। इस तरह की चेकिंग की जा रही है। कितना राजस्व वसूला अभी जा रहा है ऐसे लोगों से जो राजस्व पालन नहीं कर पा रहे उनसे? वो जो नहीं पालन कर जा रहा है उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी मोस्टली जो 4 व्हीलर चालक हमने रोके हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा आज जिला स्तरीय बैठक बुलाकर महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की कोरोना त्रासदी के बीच निर्मित विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक आहुत की गई। इस बैठक में चरणबद्ध तरीके से छात्रों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने के बारे में विचार साझा किए गए। इसी कड़ी में NSUI जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक के नेतृत्व में 5 पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचा, जहां उनके द्वारा छात्रों की समस्याओं से अवगत कराते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित कर विश्वविद्यालयों से निर्मित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन करने की मांग रखी गई, जिससे कि कलेक्टर के निर्देशन पर गठित कमेटी विश्वविद्यालयों के सामने डायरेक्ट छात्रों की समस्याओं को रख सके और उनका निराकरण किया जा सके। अगर से निश्चित समय में कलेक्टर साहब अगर से हमारी कोई मांगों को नहीं मानते तो बालाघाट जिला NSUI विश्वविद्यालय के खिलाफ चरणबद्ध रूप से आंदोलन करने वाले। आज आपकी टीम के द्वारा क्या कुछ किया गया? आज हमारी टीम के द्वारा पूरे कार्यकारिणी को बुलाकर आज जो नगरीय निकाय चुनाव भविष्य में जो होने वाले और जो पंचायती चुनाव होने वाले इसमें जो यूथ उम्मीदवार जो भाग लेंगे उनको बुलाकर उनसे हमने उनकी राय लिया। उनको पूछा गया कि आपको संगठन के प्रति क्या जवाबदारी चाहिए, आप कैसे काम करोगे और कौन कौन इच्छुक है उम्मीदवार, उनसे राय मसूदा करके उनकी तैयारी की हमने सबको निर्देशित किया है। और जो हमारे आगामी जो NSUI के जो आंदोलन होने वाले हैं जिसमें संगठन जो है NSUI जो है छात्रों के लिए खड़ा होकर यूनिवर्सिटी जो कि छिंदवाड़ा और जो RDV भी है और जो प्राइवेट विश्वविद्यालय जो हमारे यहाँ पर इनमें बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का समस्या आ रही है। जैसे छात्रवृत्ति कई सालों से रुकी हुई है, बच्चों के जो MSc और जो अभी MA के जो एग्ज़ाम हुए तो उसमें पूरे बच्चों को सामान्य अंक मिला, जिस पर कोई विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बच्चों की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बालाघाट NSUI के द्वारा पूरे ब्लॉकों में जो चरणबद्ध आंदोलन किया जाता है और जिसमें कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाता है उसका भी किसी प्रकार से कोई समाधान नहीं हुआ है। कलेक्टर महोदय से हमारा एक डेलीगेशन NSUI को मिलने जाने वाला है और जाने के उपरांत उनको एक ज्ञापन स्वरूप उनको हम निवेदन करेंगे कि आपके द्वारा ऐसी कमेटी बनाई जाए जो सीधे यूनिवर्सिटी के टच में हो और बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो बालाघाट जिले में ही समाधान हो, क्योंकि जो प्रिंसिपल है हमारे महाविद्यालय के पूरे बालाघाट जिले के प्रिंसिपल उनको यूनिवर्सिटी के कुलपति चपरासी समझते हैं, उनकी बातों की कोई वेटेज नहीं रहता और जब बच्चे उनके पास जाते हैं तो चिढ़ के उनको भगा देते हैं। संगठन के द्वारा जब उनके छोटी छोटी समस्याओं को जब रखा जाता है तो बच्चे को ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये सब चीज़ों को लेकर में आज हम लोग कलेक्टर से बोलने वाले कि सर आप अपने पोजीशन में ऐसी टीम बनाएं जिसके बच्चों की समाधान को बालाघाट जिले में ही निराधार किया जाए। अगर आपकी मांगों को कलेक्टर महोदय संज्ञान में नहीं लेते तो आने वाले दिनों में आप क्या कुछ करेंगे? यदि कलेक्टर महोदय हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लेते और नॉर्मली किसी विज्ञापन या ज्ञापन के टाइप में हमारी बातों को लेंगे वो तो बालाघाट जिला NSUI पूरे जिले में चरणबद्ध आंदोलन करने वाली है और ये आंदोलन बहुत गिरफ्तारी रूप में होंगे। कई बच्चे छात्र स्टूडेंट गिरफ्तार होंगे इस आंदोलनों में जब तक कि हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा और पूरे महाविद्यालयों का घेराव करेंगे हम लोग यूनिवर्सिटी के विरोध में। ये हम लोग अल्टीमेटम देते हैं। नगर मुख्यालय में जलभराव की समस्या हो या फिर सरकार बदलने के बाद बिजली बिल की मार से परेशान जिले की आम जनता की समस्या, इन तमाम समस्याओं के खिलाफ शहर कांग्रेस ने मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। इसी को लेकर कांग्रेस कमेटी की एक बैठक कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भीम फुलसुंगे सहित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी और कांग्रेसी पार्षद भी मौजूद रहे। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंजवानी ने पत्रकारों से अपने विचार साझा करते हुए नगर सहित जिले की समस्याओं को लेकर अपनी रणनीति को सामने रखा है। बताया गया कि यदि आम जनता के हित में सरकार के फैसले नहीं होंगे और जिला प्रशासन नगर की समस्याओं का निराकरण करने के लिए आगे नहीं आता है तो वे कोरोना को बाजू में रखकर सड़कों पर उतरने मजबूर होंगे। हम अब ये इस मीटिंग के माध्यम से आह्वान करते हैं आपके प्रेस के माध्यम से, अगर अभी भी ये गवर्नमेंट नहीं जागी तो कोरोना रहा बाजू में हम लोग सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे हर विषय पर, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो पानी भराव का मुद्दा हो। हमारे जो व्यापारी गण हैं हनुमान चौक पर उन्होंने नाव चलाकर कहीं ना कहीं एक सांकेतिक धरना दी, शासन प्रशासन को समझाने का काम किया कि 2 करोड़ के नाले का आपने क्या किया, पूरा भ्रष्टाचार लगा हुआ है। गौरव पथ की स्थिति देखिए, करोड़ों रुपए का गौरव पथ आज गोबर पथ के नाम से जाना जाता है साथियों।
चाहे वो डेंजर रोड का मामला हो, चाहे वार्ड नंबर 6 में जिस प्रकार से पानी भरा हुआ हो, चाहे वो दीनदयालपुरम में रात को 3-4 बजे लोगों के घर में 4-4 फुट तक पानी भरा गया। इस मामलों को लेकर लगातार कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि साहब कार्रवाई कराइए, लेकिन शासन और प्रशासन हर जगह शांत पड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है, कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी और पूरी जवाबदारी निश्चित तौर पर वो सरकार की होगी। हम इस प्रेस माध्यम के माध्यम से आज सचेत करते हैं कि आने वाले समय में भी आप कर लीजिए, अन्यथा हमें मजबूर होकर रोड पर आकर आना पड़ेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 25 अगस्त को जिन मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें 1 मरीज बैहर का है, 4 मरीज बिरसा के हैं और 2 मरीज खैरलांजी विकासखंड के ग्राम घुबड़ गुंदी के हैं। इन सभी 7 मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 256 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 190 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 62 मरीजों का ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट के बनाए गए कोविड अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की अब तक बालाघाट जिले में मृत्यु हुई है। जिले में गठित संयुक्त टीम के द्वारा आबकारी वृत्त क्षेत्र लांजी के अंतर्गत ग्राम नीलागुंदी में बाघ नदी के किनारे व जंगल में प्लास्टिक की 25 बोरियों में भरे अवैध कच्ची शराब बनाने के लिए रखा लगभग 1200 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 20 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त की गई है। इसी प्रकार रिसेवाड़ा के जंगल में 4 किलोमीटर दूर पैदल गश्त करते हुए जंगल में 4 प्लास्टिक के ड्रामों में भरा 650 किलोग्राम महुआ लाहन, 2 चढ़ी भट्टी तथा 9 प्लास्टिक के जरीकेनों में भरी 45 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद की गई। इस प्रकार 3 अलग अलग स्थानों से कुल 1850 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 65 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,13,000 रुपये बताई गई है।